हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। कल का लेक्चर हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे था। आज हमारा लेक्चर जो है वो कॉन्ट का लेक्चर है। कॉन्ट के लेक्चर में हमने इससे पहले गुज़श्ता लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन सी 4 कंडीशंस हैं जिनके बिना पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कौन सी कंडीशंस हैं और कब हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स होते हैं इनके साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी शेप सेम होती है और उसके साथ साथ इनका साइज़ भी सेम होता है। लेकिन सिमिलरिटी में ये जो है ज़रूरी नहीं है। सिमिलर हमारे पास दो ट्रायंगल्स ऐसी भी हो सकती है जिनका साइज़ बराबर ना हो लेकिन उनकी शेप सिमिलर है, ठीक है। यानी कि दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक शक्ल के हो सकते हैं, उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन उनके साइज़ में डिफरेंस है, उनके कुछ कैरेक्टर जो उनके कुछ ट्रेट्स है उनमें डिफरेंस है। यानी कि अगर हम बड़े भाई का साइज़ देखें, उनका साइज़ ज़्यादा है, उनकी एज ज़्यादा है, और छोटे भाई का साइज़ जो है वो कम है, उनकी जो एज है वो कम है, लेकिन फिर भी हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। या हमारे पास जो सर्कल्स है, जो भी हमारे पास जितने भी सर्कल्स है वो सिमिलर होते हैं हमेशा। एक बड़ा सर्कल होता है, एक छोटा सर्कल होता है, हालांकि इनके डायमेंशंस अलग अलग है लेकिन फिर भी हम इनको सिमिलर कहते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट हम इनको तभी कह सकते हैं जब ये दोनों एक ही साइज़ के होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, इनके एंगल्स बराबर होंगे, इनके साइड्स बराबर होंगे। तो वही है आज का जो हमारा टॉपिक है, सिमिलरिटी। यानी कि सिमिलर हम कब ट्रायंगल्स को कह सकते हैं? द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास साइड्स बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए, और एंड इक्वल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ए बी सी और डी ई एफ हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, और अगर ये ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, तो ये हमारे पास 6 कंडीशंस मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ और सिमिलर, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए हमारे पास ये साइन है, ठीक है, ये हमारे पास सिमिलरिटी का साइन है। तो इन बेसिस की पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ये रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे डायरेक्टली हमारा ए बी डी के बराबर होता था, बी सी ई एफ के बराबर होता था, और ए सी डी एफ के बराबर होता था। यही दो फर्क हैं जिनके बिना पे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में बांट सकते हैं। आप देख लीजिए, बोथ हैव द सेम शेप, हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का सेम शेप है, बट साइजेस में भी डिफरेंट, इनमें इनके साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। उस बिना पे ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट इनको हम नहीं कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब ये साइड्स भी बराबर होंगे। अच्छा, अब आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर है, यानी कि बी एंगल ई एंगल के बराबर है, ए एंगल डी एंगल के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। अगर ये दो ट्रायंगल्स के एंगल बराबर हैं, इन ट्रायंगल्स को हम कहते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स जब हमारे पास दो होती हैं, यानी कि इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशो बराबर होता है, ठीक है। द रेशो ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज सेम, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल करेगी एज पर कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको हम क्या कहते हैं। ये याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डबल एस्टेरिस्क लगाया यहाँ पे ताकि आपको ये याद रहे कि आपसे अगर पूछा जाता है इन केस ऑफ टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, विल बी सेम, इट इज़ अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, तो आपको बताना होगा वहाँ पे वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या आप थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्लियर है?
कौन सी दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं? अगर हमारे पास दो इक्व एंगुलर ट्रायंगल्स होंगे तो हम थेलेस फॉर्म के बेसिस पे कह सकते हैं कि उनके साइड्स का रेशो जो है वो सेम है। ठीक है, ये कंडीशन फिर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। अच्छा, ये था अभी तक थेलेस थ्योरम या जो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसके बाद हमारे पास जो 6 कंडीशन जब मिलती हैं, यानी कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसके साथ साथ जो साइड्स का रेशो है वो बराबर होगा, हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। लेकिन हमारे पास जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स के मुताबिक अगर हमारे पास 3 कंडीशंस मेट करते हैं, 3 कंडीशंस जो है फुलफिल करते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमने देखा था, तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर है। क्लियर? सबसे पहले कंडीशन जो है हमारे पास एंगल एंगल एंगल। ठीक है, हमारे पास एंगल एंगल, कुछ इसको एंगल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब दो एंगल्स बराबर होंगे तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। देखिए, अगर ये हमारे पास एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो ये जो हमारा एंगल सी बचता है ये है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180, तो हम सी जो हमारे पास होगा ये होगा 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो इसी तरह ये जो एंगल है इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस डी प्लस एफ। ठीक है, डी प्लस एफ इसके बराबर। ये जो एंगल ए और बी बराबर है हमारे पास, डी और ई हमारे पास बराबर है। ठीक है, सॉरी, डी एंगल ए और बी हमारे पास बराबर है, और इसके साथ साथ हमारे पास एंगल डी और ई बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी ई के बराबर। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास दो ही एंगल्स बराबर हैं तब भी आप कह सकते हैं कि एंगल 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 या एंगल एंगल सिमिलैरिटी कंडीशन के बिना पे दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में ऐसी कोई कंडीशन ए नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है ये दो ट्रायंगल्स, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपने याद रखा कि जब तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर होंगे दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल डी एफ के सिमिलर है। अच्छा, जब आपको ये जो है पता चलता है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं एंगल्स के बेस पे, फिर आप कह सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, यानी कि ये वाला साइड डिवाइडेड बाई डी ई, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, और ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये हमेशा हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, इन तीन कंडीशंस एंगल 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 के बिना पे आपने कहा दो ट्रायंगल सिमिलर है, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी आपको पता है, या आप इसी बिना पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये भी इनके साइड्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास एस एस एस, साइड साइड साइड। लेकिन अगर आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंसी में भी हमने एस 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 पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे साइड्स बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे साइड्स का रेशो बराबर है। यानी कि अगर आपको दिया गया है कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल और डी एफ ट्रायंगल है हमारे पास, अगर ए बी जो है डिवाइडेड बाई डी बराबर है बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ है बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक है, तो आप इस कंडीशन, अगर आपके पास ये रेशो बराबर दिया गया है ऑटोमेटिकली, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। पहले केस में आपके पास एंगल्स दिए गए थे, आपने खुद कहा कि यहाँ पे जब कौन सिमिलरिटी आपने डिसाइड की उसके बाद आपने कहा रेशो साइड्स का बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास साइड्स का रेशो दिया गया है, आप इस कंडीशन के, इन तीनों कंडीशंस के बेस पे कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। जब आपने डिसाइड कर दिया दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, इसके बाद इनके एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। ठीक है, क्लियर है दो कंडीशंस? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले थर्ड कंडीशन पे चले जाते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको कॉन्ग्रुएंसी में ये कंडीशन बताई थी तो मैंने आपको इस पे बहुत जोर दिया था। एक पॉइंट मैंने वहां पे बताया था, इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल इस केस में।
लेकिन यहाँ पे भी वो आपने ध्यान रखना है, वहाँ पे ये साइड इस साइड के बराबर होता था, ये साइड इस साइड के बराबर होता था, और ये इंक्लूडेड एंगल इन दोनों के बीच जो होता है वो बराबर होता था। उस बिना पे कहते थे हम it was mandatory that these two angles, included angles, should be equal. If there is any other angle which are equal, that doesn't matter, the angle between these two equal sides should be equal. If that is equal, only then we can say that SAS condition is followed एंड द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ सिमिलरिटी में भी आपने ये याद रखना है, साइड एंगल साइड जो कंडीशन है हमारे पास, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे, लेकिन वहाँ पे साइड्स बराबर होते थे, यहाँ पे साइड्स का रेशो बराबर है। अगर आपके पास दिया गया है ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर है बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ये आपके पास गिवन कंडीशन है, तो आपके पास दो साइड्स का रेशो दिया गया है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बी एंड एंगल ई, वो भी बराबर होना चाहिए एस ए एस कंडीशन, ये साइड्स का रेशो और इसके बीच का ये एंगल जो है, अगर ये बराबर होते हैं एस ए एस कंडीशन के बराबर के मुताबिक, हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर है। क्लियर? तो जब आपने सिमिलर डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाकी एंगल्स भी बराबर है, बाकी साइड्स का रेशो भी बराबर है। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए आपके पास ये दिया गया है ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, और उसके साथ साथ आपको ये कहा जाता है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। क्या आप कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है ये इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए, यानी एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए। इस पे आपको सिमिलरिटी के बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन की कॉन्ग्रुएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिमिलरिटी का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों कंडीशंस आपके पास आए, एंगल एंगल एंगल, इसके बाद साइड 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 और साइड एंगल साइड जो है, तीनों कंडीशंस। लेकिन साइड एंगल साइड में आपने इंक्लूड एंगल याद रखना होगा। इसके बाद आता है हमारे पास सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल्स। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, अगर आपने उनमें सिमिलरिटी देखनी है तो हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप याद रखें, मैं इस चीज़ को ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको जो है एक्सप्लेन करने लगूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन देने लगूँ, तो ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा और आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का जो है एंगल है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी डी यहाँ से AC पर, एक बात मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक डाल देते हैं, क्या हम दूसरा परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम खाली एक परपेंडिकुलर एक लाइन पे डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे हमने डाल दिया। या अगर हम CB से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं AB पे, क्या हम यहाँ से कोई और परपेंडिकुलर डाल सकते हैं 90 डिग्री का? नहीं, हम नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही परपेंडिकुलर एक लाइन पर डाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया BD किस लाइन पे? AC लाइन पे, ये एक परपेंडिकुलर है, तो याद रख लीजिए ये जो हमारे पास दो छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं ABD और उसके बाद BCD, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स भी हमारे पास सिमिलर होंगे। और तो और अगर हम ये दो छोटे ट्रायंगल्स को लेंगे, इसमें से एक ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल को लेंगे, या फिर ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनता है, ये दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ये और ये भी इस बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होंगे, सिमिलर, ठीक है, यानी कि इसी के जैसे होंगे। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप BD परपेंडिकुलर AC पे डाल देते हैं, तो ये जो BDC हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? BDC, ठीक है, ये BDC हमारे पास जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा कि कौन से ट्रायंगल के? ये होगा ट्रायंगल ADB, ये ADB इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, और मैंने एक और चीज़ लिखी है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल BDC है, ये ट्रायंगल BDC जो है, ये ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल होगा ADB, यानी मैंने कहा दोनों छोटे ट्रायंगल्स जो हमारे पास बन जाएंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगे और वो भी बड़ी ट्रायंगल के साथ सिमिलर होंगे। तो ये छोटी ट्रायंगल जो है ADB, ये भी सिमिलर होगा ABC के।
समझ आई आपको मेरी बात? यानी कि अगर आप राइट ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड पे डाल देते हैं तो एक तो ये छोटी दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं, और तो और ये दोनों छोटी ट्रायंगलें इस बड़ी ट्रायंगल के साथ सिमिलर होती हैं। समझ आई आपको मेरी बात? वही 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब आपने इसमें खास याद ये रखना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप जो है ट्रायंगल को नेम कैसे करें। क्या हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी? ठीक है, क्या हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी जो है ये सिमिलर है एंगल टू ट्रायंगल बी डी सी? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। इसमें आपने नोमेनक्लेचर का खास ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से आपने मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दिया है। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 है डिग्री का एंगल है, तो ये मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास टोटल एंगल है ये 90 है, तो ये हमारे पास कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा बन, तो ये हमारे पास बन जाता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल में चले जाएंगे, यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको, ये हमारे पास थीटा बना, तो ये हमारे पास बचता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये हमें, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये जब 90 बचता है तो हमारे पास 90 बचा, तो ये अगर हम थीटा रखेंगे तो यहाँ पर के पास 90 माइनस थीटा बचता है। अब आपने नॉमेनक्लेचर क्या फॉलो करना है ट्रायंगल्स का नाम देने में, वो आपने खास ख्याल रखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम फॉलो करेंगे। देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, छोटी छोटी ट्रायंगल्स। आप देख लीजिए ये हमारे पास, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, पहले ट्रायंगल में मुझे कोई ध्यान नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया ए डी बी। ठीक है, ए डी बी मैंने ले लिया एक ट्रायंगल। ठीक है, अगर मुझे देखना है ये दूसरी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के साथ अगर सिमिलर है तो किस तरह से मैं नेमिंग करूँ, याद रखना। ये ए एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा एंगल ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखना है इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल बनता है, वो एंगल बी बनता है। तो आप लिखेंगे सिमिलर टू ट्रायंगल, पहले आप लिखेंगे बी। ये डी जो है, ये डी कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आपने देखा यहाँ 90 डिग्री का एंगल कौन सा बनता है, वो डी बनता है यहाँ पे, तो पी डी। इसके बाद आपके पास जो आता है वो डायरेक्टली आपके पास थीटा है। बी अगर आप देखेंगे वो थीटा वाला एंगल है, तो यहाँ पे थीटा वाला एंगल कौन सा है, वो सी है। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें आसाइश क्या होगी, आपको इसमें ईज क्या होगा। अब अगर आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशो निकालेंगे वो आपको ईजी हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, अब आ गए ये दो डी बी। ठीक है, डी बी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये दो, पहला और लास्ट बच गया, तो आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। इस तरह से आप फिर साइड्स का रेशो लिख सकते हैं, वरना आपको जो है साइड्स का रेशो गलत हो सकता है। अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेंगे, अगर आप अपनी तरफ से लेंगे तो आपको एक साइड में बी डी डिवाइड बाई बी डी आ जाएगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि मैंने एक पहले ट्रायंगल को ऐसे ही लिखना है, उसके बाद सेकंड ट्रायंगल को इस तरह से नॉमेनक्लेचर देना है कि मैंने देखना है कि ये पहला ए जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका एंगल कौन सा है, वही वाला एंगल यहाँ पे, वही वाला वर्टिसेस मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझा दूं आप लोगों को, फिर से एक बार समझाता हूं। मान लीजिए आपने बताना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर आप लिखेंगे ए बी डी इज सिमिलर टू बी सी डी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने लिखा ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये गलत हो जाएगा। किस तरह से, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखेंगे ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, इसके बाद कौन सा साइड आता है यहाँ पे हमारे पास आता है बी डी डिवाइडेड बाई बी डी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे, जब भी आपके पास दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आपसे पूछे जाते हैं कौन से साइड्स बराबर है, तो उसमें आपने ये ट्रिक फॉलो करना है। पहला वाला ट्रायंगल हम किसी नॉमेनक्लेचर के साथ भी लिख सकते हैं, जो हम जैसे हम चाहें। मैं लिखता हूँ ए बी डी मैंने ए डी बी लिखा, मैं ये वाला ट्रायंगल मैंने लिखा ए डी बी। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी लिखा मैंने, ए डी बी ट्रायंगल, इसमें कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह से आप लिखना चाहें उस तरह से आप लिख सकते हैं। सिमिलर किस ट्रायंगल के हैं,
ये आपको जब वहाँ पे दिया गया होगा क्वेश्चन में, वहाँ पे भी आपने ये समझना है किसके सिमिलर में है। आपने देखना है ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखना है 90 माइनस थीटा कौन सा है, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे हमारे पास बी है, तो बी वर्टिसेस लिखा। इसके बाद डी जो है ये हमारे पास 90 है, इसमें देखना है 90 कौन सा है, यहाँ पे भी 90 डी ही है, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि बी जो है एंगल ए डी बी आता है लास्ट में, तो बी के पास कौन सा एंगल है, ये थीटा है, तो यहाँ थीटा वाला कौन सा वर्टिस है, सी है, तो आप यहाँ पे सी लिख सकते हैं। ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। क्लियर। यहाँ फिर आसान है, आपको वर्टिसेस लिखना है। पहले ये दो लेना है, यहाँ पे ये दो लेने हैं, फिर ये दो लेने हैं, यहाँ पे ये दो लेने हैं, फिर पहला और लास्ट लेना है, यहाँ पे पहला और लास्ट लेना है। ये आपके पास बन जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल टू सॉरी डी बी या बी डी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाई डी सी, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ किस तरह से हम देखेंगे कौन से साइड्स बराबर हैं, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, ये ट्रिक आप याद रखें। अच्छा, अब जब आपके पास, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज साइड पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये छोटी साइड ट्रायंगल्स भी सिमिलर होती हैं और ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स बड़ी ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होती है। क्लियर। इसके बाद आपने याद क्या रखना है, वो आपने याद रखना है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ये होता है किसके बराबर, ए बी इंटू बी सी, यानी कि ये ए बी और बी सी परपेंडिकुलर और बेस जो हमारे पास है उनका मल्टीपल डिवाइडेड बाई ए सी के बराबर। जब भी आपने ये निकालना होगा, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दो ट्रायंगल्स, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमने हाइपोटेन्यूज साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो आपसे पूछा जाएगा ए बी डी किसके बराबर होगा, आप लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी कि ये दो साइड्स का मल्टीपल डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज साइड। पहला चीज़, अगर आपसे बी डी का स्क्वायर पूछा जाता है तो आप बी डी का स्क्वायर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वो होता है हमारे पास ए डी इंटू सी डी। अगर ये बी डी आपसे पूछा जाता है तो ये होता है हमारे पास ए डी इंटू सी डी, ठीक है। जिस साइड पे यानी हाइपोटेन्यूज साइड पे ये पड़ जाता है, उन दो पार्ट्स का मल्टीपल जो हमारे पास होता है वो होता है बी डी स्क्वायर के बराबर। अगर आपके पास ये दो साइड्स दिए गए हैं, यानी कि आपसे बताया जाता है कि ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है ये कितने लेंथ के दो साइड्स में डिवाइड हो गए हैं, तो इनके बिना पे भी आप बी डी निकाल सकते हैं। ये आपके पास दूसरी फॉर्मूला होगी कि बी डी जो है हमारे पास ए डी और सी डी का मल्टीपल होता है। इसके बाद हमारे पास अगर सी डी निकालना होगा, आपने ये सी डी आपने निकालना होगा, ये वाला साइड जो है आपने निकालना होगा, ये होता है हमारे पास बी सी स्क्वायर, याद रखिए बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी सी स्क्वायर। ये जो हमने ये साइड लेते हैं ना, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, ठीक है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा या इसका जो नेक्स्ट साइड होगा उसका मल्टीपल सॉरी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरे हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय पूरा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे आपने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो बिल्कुल आप किस तरह से निकालेंगे इसको, ये आपको इस साइड के बराबर स्क्वायर के बराबर होगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होगा। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, बी सी ये वाला साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी, याद रखा ये। अगर ये निकालना होगा तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरा हाइपोटेन्यूज, अगर ये निकालना होगा तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरा हाइपोटेन्यूज। याद रखें ये आपको चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ और प्लीज़ आप अच्छी तरह से याद रखें। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी किस तरह से याद रखना है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इन बेस पे आ सकता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपको मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी, या हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया अगर आपने निकालना होगा, लेकिन ये आपके पास गिवन होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उस केस में ये याद रखें, अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास ए बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यानी कि कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का के स्क्वायर के बराबर। या फिर लिख सकते हैं हम बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ स्क्वायर, इनके एरिया का रेशियो याद रखें।
या अगर हम इसमें मीडियन डाल देते हैं, यहाँ पे भी एक मीडियन डालें, यहाँ पे भी एक मीडियन डालें, तो ये हमारे पास मीडियन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई मीडियन 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालें, ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये ऑल्टीट्यूड 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ऑल्टीट्यूड 2 के स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर डाल देते हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं ऑलरेडी, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, मीडियन क्या होता है। अगर ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता है तो उस सिलसिले में भी आप एंगल बाइसेक्टर स्क्वायर पहले ट्रायंगल का डिवाइड बाय एंगल बाइसेक्टर स्क्वायर सेकंड ट्रायंगल का, उसके बराबर भी आपका एरिया हो सकता है। या अगर हमारे पास ये इन सर्कल होता है तो इन सर्कल का रेडियस जो मैंने आपको स्मॉल आर से दिखाया था, R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर के बराबर भी होता है। अगर ये सर्कम सर्कल होता है तो सर्कम सर्कल में सर्कम रेडियस जो हमारे पास होता है पहले ट्रायंगल का डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का सर्कम रेडियस का स्क्वायर, इनके बराबर ये एरिया होता है। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है याद रखना। इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको फट से ये चीज़ें जहन में आनी चाहिए और आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। बहुत आसान है सॉल्व करना। चलो थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है, ABC एंड DEF, ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं विथ साइड्स गिवन, आपके पास साइड्स गिवन है। ये वाला साइड हमारे पास 8 है, ये हमने निकालना है डी वाला साइड। हमारे पास AC जो है 6 है, हमारे पास DF जो है ये 3 है, हमारे पास BC 4 है, हमारे पास EF 2 है। आपने क्या बताना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ D, आपने ये जो वैल्यू ऑफ D है ये निकालना है। मैंने आपको कहा था कि ये ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल्स, तो हमारे पास इनके साइड्स का रेशो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये आपको पता है। अब आपके पास जो वैल्यूज दिए गए हैं उनके बेसिस पे आपने इनका जो है वैल्यू निकालना है। चलो हम मान लेते हैं, हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं आंसर निकालने के लिए। AB हम कोई भी इन दो को भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है हम इनको भी ले सकते हैं। हमने इनको चूज़ किया, इन दो को चूज़ किया। AB डिवाइडेड बाई, चलो हम मान लेते हैं ये x है हमारे पास D का वैल्यू, तो हमने x लिखा, इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF। BC हमारे पास कितना है 4 और EF हमारे पास 2 है, तो 4/2 लिखा मैंने यहाँ पे। तो AB हमारे पास गिवन है 8, वो मैंने यहाँ पे लिखा 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 4/2, तो ये हमारे पास 2 बचा, तो 8x इक्वल टू 2, x इस साइड में चला जाएगा तो ये हमारे पास 8/2 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8/2, 2 1 ज़र 2 4 ज़र 8, तो ये आपके पास x का वैल्यू कितना आया, 4 आया आपके पास x का वैल्यू। तो DE का वैल्यू कितना हुआ फिर आपका, DE का वैल्यू आपके पास 4 होता है। यही जो मैं आपको समझाता था, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वैल्यूज निकालने होंगे, आपको कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करके, ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करके इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई एम श्योर कि आपको बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखें स्टैट में, FA में या PA में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्वेबल हो, जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है विद इन 1 मिनट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ABC एंड XYZ विथ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ABC एंड DEF, सॉरी XYZ है हमारे पास दो ट्रायंगल्स, तो इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो हमने क्या बताना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB, हमने बताना है कि AB का वैल्यू कितना होगा। हमारे पास अगर XY का वैल्यू दिया गया है 3, तो हमने AB का वैल्यू निकालना होगा। मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमारे पास रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स निकालना होगा, वो किसी भी साइड के रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर हो सकता है, मीडियन के रेशो के बराबर हो सकता है, ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर के रेशो के बराबर हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर इन रेडियस या सर्कम रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है एक साइड दिया गया है इस वाली क्वेश्चन में, ये हमारे पास XY जो है साइड ये दिया गया है 3, तो हमारे पास दो एरियाज दिए गए हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सिंस दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, ये किसके बराबर हो सकता है, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय XY स्क्वायर, या AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय XZ स्क्वायर, या BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय YZ स्क्वायर। तो हमारे पास जो है XY निकालना है, हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर डिवाइड बाय XY स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइड बाय XY स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल का एरिया 64 है, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 36 है, देख लीजिए। तो हमारे पास AB का वैल्यू निकालना है, हमारे पास XY का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास
यहाँ पे 9 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, तो 3 यहाँ जाएगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा इस वाले साइड में, 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी स्क्वायर किसके बराबर बना, 16 के बराबर। तो ए बी हमारे पास कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट यहाँ से गया तो आपके पास 4 बचता है ए बी। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल से आपने जो है प्लस माइनस करना है। तो ये आपके पास कितना बचा, ए बी आपके पास 4 सेंटीमीटर आता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाएं। इसमें जो भी टिपिकल या ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम अपने एमसीक्यू सेशन में आपके लिए लेके आ जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया आज के लेक्चर में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है सिंपल मैथमेटिक्स में भी, तो वो भी मेंशन कर देगा, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो है एमसीक्यू सेशन में उसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। अपना आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।